हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं राशन कार्ड के बारे में बताना चाहूँगी। अक्सर राशन कार्ड की बात हमेशा आती है। जब भी किसी गवर्नमेंट स्कीम की बात आती है, उसको लोग फ़ायदा पहुँचाने की बात आती है, उसके बेनिफिट की बात आती है, तो राशन कार्ड का नाम आ जाता है। तो आखिर ये राशन कार्ड है क्या? आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो वीडियो होता है वो केवल फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इससे इन्फॉर्मेशन लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, इसलिए मैं इसका जो सोर्स है वो भी बता देती हूँ अक्सर। और इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसका सोर्स गूगल है। इसमें कुछ हो सके तो कुछ अभी डिफरेंसेस हो भी सकते हैं, बट मैं चाहूँगी कि जो जानकारी था उसका मैं सोर्स ही बता दी हूँ। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये राशन कार्ड है क्या। तो राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे पहचान पत्र के रूप में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही इसकी सहायता से आम नागरिकों को उचित दाम में सरकार राशन भी मुहैया करवाती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पहचान पत्र के रूप में काम करता है। जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हुआ, आपका आधार कार्ड हुआ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, इसी तरह से पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड भी यूज़ किया जाता है। तो ये तो पहला है कि इसका इस्तेमाल राशन कार्ड पहचान पत्र के रूप में हो गया। जिस तरह से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग पहचान पत्र के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से राशन कार्ड भी एक ऐसा दस्तावेज है जिसका यूज़ पहचान पत्र के रूप में किया जाता है। साथ ही इसकी सहायता से आम नागरिकों को उचित दाम में सरकार राशन भी मुहैया करवाती है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार जो है वो उचित दाम पर राशन दिलवाती है। कैसे लोगों को देती है, क्या देती है, वो हम आगे देखेंगे। राशन कार्ड हर राज्य की सरकार वहाँ के नागरिकों के लिए जारी करती है। देश में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो 2 वक्त का खाना भी भरपेट नहीं खा पाते हैं। ऐसे परिवारों को सरकार हर माह मुफ्त में तथा कम दरों में राशन मुहैया करवाती है। इसमें नेशनल फूड सर्विस एक्ट के तहत, ये कानून है नेशनल फूड सर्विस एक्ट के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन बांटा जाता है। आप लोग जानते हैं कि चावल, गेहूँ, केरोसिन पहले दिया जाता था और चना, इस तरह के राशन इसमें बांटे जाते हैं। कई दस्तावेज वो भी कम दामों पर। कई दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड को बनाने के लिए पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये राशन कार्ड होता क्या है। तो ये एक दस्तावेज है, एक किताब है, किताब का ही एक रूप है जिसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में किया जाता है, और ये नागरिकों को उचित दाम पर राशन, गवर्नमेंट इसी के थ्रू राशन दिलवाती है। चलिए अब देखेंगे कि राशन कार्ड की शुरुआत कब से हुई थी। बंगाल में अकाल के समय यानी 1940 के दौरान भारत में राशन कार्ड की शुरुआत की गई। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 14 जनवरी 1945 से इसे योजना का रूप दिया गया। आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था और 45 में ये ख़त्म हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 14 जनवरी 1945 से इसे योजना का रूप दिया गया। यानी कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि बंगाल में अकाल के समय यानी कि सन 1940 के दौरान भारत में राशन कार्ड की शुरुआत की गई थी। तो कोई भी जब समस्या आ रही थी, अकाल हुआ या फिर युद्ध हो गया, तो उसके बाद लोगों को जीना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। युद्ध में बहुत सारे हथियार, औजार ये सभी लगते हैं। तो ऐसे में हमको लगता है कि महंगाई बढ़ने पर सब जो फैमिली है, जो गरीब परिवार से आते हैं, उन वो इतना भी एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि वो 2 जून की रोटी को पा सके, और इसीलिए इस तरह की योजनाएं, ये राशन कार्ड की सुविधाएं दी जाती है। तो पहली समस्या देख रहे हैं आप, बंगाल में अकाल के समय वहाँ पर राशन कार्ड लाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1960 के दशक के समय कई लोग भोजन की कमी से जूझने लगे, जिसके बाद राशन प्रणाली को सरकार ने दोबारा शुरू किया।
सबसे पहले बंगाल में अकाल के समय 1940 के दौरान भारत में राशन कार्ड की शुरुआत हुई थी, ये याद रखिएगा। यहाँ से आपको किसी भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि राशन कार्ड की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी, तो 1940 में। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका ईज़िली लर्न हो सके इसलिए कैटेगरी में बांट दिए हैं। सबसे पहला है नेम राशन कार्ड। इट इज़ अ कार्ड और इसका एम क्या, ऑब्जेक्ट क्या था, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को राशन प्रदान करना। सभी लोगों को राशन नहीं देना है। जो लोग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिनका वीक है, जो गरीब कहलाते हैं, पुअर कंडीशन है जिनका इकोनॉमिकली, उनके लिए है ये राशन प्रदान करता है। इसका प्रकार, राशन कार्ड के कई सारे टाइप्स हैं। बीपीएल, एपीएल, अंत्योदय कार्ड। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे। एपीएल मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के ऊपर। और अंत्योदय कार्ड, ये डिफरेंट टाइप्स के राशन कार्ड है। इस पर केंद्र सरकार का खाद्य विभाग इस पर कंट्रोल रखता है। कार्ड किसके नाम पर बनता है, तो परिवार के मुखिया के नाम पर बनता है और इसका टोल फ्री नंबर है। आगे हम लोग देखेंगे 4 रंगों में होता है राशन कार्ड। नीला और पीला, गुलाबी, सफ़ेद। नीला और पीला यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मिलता है। कई राज्यों में इसका रंग पीला या हरा भी होता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति वर्ष आय 6400 रुपये और शहरी इलाकों में प्रति वर्ष आय 11,850 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कार्ड धारकों को सब्सिडी पर राशन दिया जाता है। दूसरा है गुलाबी रंग। यह उन परिवारों को दिया जाता है जिसकी सालाना आय गरीबी रेखा की सीमा से ज़्यादा नीचे होती है। कार्ड का मुखिया की फ़ोटो लगी रहती है। इस कार्ड के जरिए सब्सिडी पर अनाज मिलता है। थर्ड है सफ़ेद कार्ड। यह कार्ड उन लोगों को जारी किया जाता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, जिन्हें सब्सिडी वाले राशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र या एड्रेस प्रूफ के रूप में किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि नीला और पीला कार्ड जो वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिलता है, और गुलाबी कार्ड उससे भी ज़्यादा गरीब जो है, गरीबी रेखा से नीचे से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, उनको दिया जाता है। मतलब एकदम गरीब गुलाबी कार्ड, गरीब है तो नीला और पीला, और जो समृद्ध है उनको सफ़ेद कार्ड दिया जाता है, जो कि केवल आईडी प्रूफ के रूप में रखते हैं उसको। तो ये था आपका राशन कार्ड के बारे में जानकारी था। अभी भी इसके कई सारी जानकारी है जो कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो उसको मैं वहाँ पर क्लियर करूँगी। राशन कार्ड का उद्देश्य और कई भी सारी चीज़ें हैं जो इसकी टॉपिक में बच गई है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है बनवाने के लिए और क्या क्या होना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से क्लियर करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।